हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। एक ऐसा राइटर जो 400 साल पहले दुनिया से चला गया, लेकिन आज भी हमारी लैंग्वेज, लिटरेचर और हिस्ट्री का हिस्सा बना हुआ है। दुनिया में बहुत सारे राइटर्स आए और चले गए, लेकिन एक राइटर ऐसा था जिसके वर्ड 400 साल बाद भी हमारी लाइफ का जबरदस्त हिस्सा बने हुए हैं। लव की बात हो तो शेक्सपियर याद आते हैं, एम्बिशन की बात हो तो मैकबेथ याद आते हैं, जेलस की बात हो तो ओथेलो, रिवेंज की बात हो तो हैमलेट याद आते हैं, और यंग लव की बात हो तो सबसे पहले नाम आता है रोमियो और जूलियट का। लेकिन सवाल ये है, विलियम शेक्सपियर आखिर कौन थे? एक ऑर्डिनरी फैमिली से निकला हुआ एक लड़का दुनिया का ग्रेटेस्ट प्ले राइटर कैसे बना? आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर की बायोग्राफी को सिर्फ डेट्स और फैक्ट के थ्रू नहीं, बल्कि एक स्टोरी की तरह समझेंगे। मैं हूं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं आई नो व्हाई। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। उनकी एग्जैक्ट बर्थ डेट का हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली उनका बर्थ 23 अप्रैल को माना जाता है। उनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर एक बिजनेसमैन थे, ग्लोब मेकिंग और लेदर ट्रेड से जुड़े हुए थे। यहीं शेक्सपियर किसी रॉयल फैमिली में बॉर्न नहीं हुआ था। उनकी फैमिली ऑर्डिनरी थी, लेकिन एम्बिशन इतने बड़े थे कि किसी भी काम को करने की तन्मयता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। और यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ग्रेटनेस हमेशा ग्रेट सर्कमस्टेंस से नहीं आती, कभी कभी ऑर्डिनरी सराउंडिंग में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन डेवलप होती है। शेक्सपियर की अर्ली एजुकेशन स्टार्टफोर्ड के किंग्स न्यू स्कूल में हुई। यहाँ उन्होंने लैटिन लिटरेचर, क्लासिकल राइटर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ये एजुकेशन उनके फ्यूचर राइटिंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ भी इंटरेस्टिंग थी। 1582 में जब वो यंग थे, उनकी मैरिज एन हैथवे से हुई। दोनों के 3 चिल्ड्रन हुए, सुसाना और ट्विंस हैमलेट और जूथ। लेकिन शेक्सपियर की लाइफ के एक पीरियड ऐसा भी था जिसके बारे में हिस्ट्रियन को बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है। इस पीरियड को अक्सर लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि शेक्सपियर ने इन ईयर्स के दौरान क्या किया, और ऑनेस्टली ये मिस्ट्री उनकी स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करती है या बना देती है। फिर शेक्सपियर लंदन पहुंचते हैं और यहीं से उनकी रियल लिटरेचर जर्नी स्टार्ट होती है। लंदन उस वक्त इंग्लैंड के कल्चरल सेंटर के रूप में उभर रहा था। थिएटर पॉपुलर हो रहे थे और शेक्सपियर ने थिएटर की दुनिया को सिर्फ ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने थिएटर को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी कि वो इतने पावरफुल साबित हुए कि उनके अकॉर्डिंग थिएटर्स ने कई जगह चेंज किए। शेक्सपियर सिर्फ राइटर नहीं थे, वो एक्टर भी थे। उन्होंने थिएटर कंपनीज के साथ काम किया और इवेंचुअली लॉर्ड चैम्बरलिन मैन नाम की फेमस एक्टिंग कंपनी का पार्ट बने। बाद में ये कंपनी किंग्स मैन के नाम से फेमस हुई। 1590s में शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी रैपिडली ग्रो करने लगी। उन्होंने कॉमेडीज लिखी, हिस्ट्रीज लिखी और इवेंचुअली ट्रेजेडीज लिखकर लिटरेरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। उनकी राइटिंग की सबसे अमेजिंग क्वालिटी थी कि अंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग। शेक्सपियर किंग्स के बारे में लिखते थे, लेकिन उनके कैरेक्टर के इमोशंस किंग्स के नहीं, ऑर्डिनरी ह्यूमंस के होते थे। यानी कि आप और हम जैसे। जेलसी लिखी, लव लिखा, फियर, ग्रीड, एम्बिशंस, गिल्ट, लॉनलीनेस। यही रीजन है कि उनकी स्टोरीज 400 साल बाद भी रेलेवेंट है। अब बात करते हैं उनकी ग्रेट वर्क की। रोमियो और जूलियट। अगर आप यंग लव की स्टोरी की बात करते हैं तो रोमियो और जूलियट सबसे फेमस एग्जाम्पल में से एक हैं। 2 यंग लवर्स, 2 फैमिली, और फैमिली के बीच में दुश्मनी, और उस दुश्मनी के बीच में एक लव स्टोरी। लेकिन शेक्सपियर सिर्फ लव स्टोरी नहीं सुना रहे थे, वो ये भी दिखा रहे थे कि हेट्रेड का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इनोसेंट पीपल पर पड़ता है। मैकबेथ की बात करें
अब आते हैं मैकबेथ पर। मैकबेथ एक वॉरियर है, उसके अंदर पावर की डिजायर डेवलप होती है और ग्रेजुअली एम्बिशन उनकी मॉरलिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ शेक्सपियर एक पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं, एम्बिशन अगर लिमिट क्रॉस कर दे तो क्या होता है? मैकबेथ हमें बताते हैं पावर पाना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन पावर के लिए अपनी ह्यूमैनिटी को लॉस कर देना सबसे डेंजरस होता है। सो डोंट लूज योर ह्यूमैनिटी फॉर द पावर। फिर आते हैं हम हैमलेट पर। प्रिंस हैमलेट अपने फादर की डेथ के बाद रिवेंज की डिलेमा में, दुविधा में फंस जाता है, लेकिन हैमलेट सिर्फ रिवेंज स्टोरी नहीं है, इट इज स्टोरी अबाउट डाउट, थिंकिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी। हैमलेट कंटिन्यूअसली क्वेश्चन एवरीथिंग, ट्रुथ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, रिवेंज सही है या गलत है, और इसी क्वेश्चनिंग की वजह से हैमलेट शेक्सपियर की मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक बन गया। उसके बाद बात करते हैं हम ओथेलो की। ओथेलो हमें जेलसी की डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाता है, एक इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर, लेकिन मैनिपुलेशन और जेलसी के सामने वो इमोशनली इतना बेकार हो जाता है। शेक्सपियर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं, अगर ट्रस्ट वीक हो जाए तो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बल्कि खत्म हो जाती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें, इस प्ले में शेक्सपियर मनी, फ्रेंडशिप, जस्टिस और प्रेजुडिस जैसे थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ भी शेक्सपियर सिंपल आंसर नहीं देते हैं, इंस्टेड वो ऑडियंस को क्वेश्चन देते हैं, और शायद इसी वजह से शेक्सपियर की लिटरेचर इंटरेस्टिंग है। ही डजंट सिंपली टेल यू व्हाट टू थिंक, ही मेक्स यू एंड मी हाउ टू थिंक और वेयर टू थिंक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेक्सपियर इतने फेमस क्यों हुए? रीजन नंबर 1, ह्यूमन साइकोलॉजी। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा, उनके कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है। मैकबेथ एम्बिशियस है, ओथेलो जेलस है, हैमलेट कंफ्यूज है, किंग लियर इमोशनली मिस्टेक्स करते हैं, यानी शेक्सपियर के कैरेक्टर्स ह्यूमंस हैं। रीजन नंबर 2, पावरफुल लैंग्वेज। शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को इनॉर्मसली इन्फ्लुएंस किया और उस लेवल पर पहुंचा दिया जहां उसे आज हम देख पाते हैं। उनकी लैंग्वेज पोएटिक भी और फिलोसॉफिकल भी रही है। उनके वर्ड्स में हंड्रेड्स ऑफ मेमोरेबल एक्सप्रेशन मिलते हैं। रीजन नंबर 3, यूनिवर्सल थीम। उन्होंने अपनी लिटरेचर को यूनिवर्सल थीम्स के साथ आगे बढ़ाया। 400 साल पहले लिखी स्टोरी आज भी रेलिवेंट है। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, फैशन चेंज हो गया, सोसाइटी को चेंज किया गया, लेकिन ह्यूमन इमोशन आज भी वैसे के वैसे। दे हैव नॉट चेंज दैट मच। लव इज स्टिल लव, जेलसी इज स्टिल जेलसी, एम्बिशन सेम एम्बिशन है, फियर इज स्टिल फियर, एंड दैट इज शेक्सपियर्स रियल पावर। शेक्सपियर ने प्ले के अलावा 154 सोनेट भी लिखे। सोनेट में लव, ब्यूटी, टाइम, एजिंग और मॉर्टेलिटी जैसे सब्जेक्ट एक्सप्लोर किए गए। यहाँ शेक्सपियर प्ले राइट से पोएट बन जाते हैं और उनकी पोएट्री की एक सेंट्रल आइडिया के रूप में मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। टाइम सब कुछ चेंज कर देता है, ब्यूटी चेंज होती है, यूथ चेंज होता है, लाइफ चेंज होती है, लेकिन वर्ड्स सरवाइव कर सकते हैं, और शेक्सपियर ने अपने वर्ड्स के थ्रू एग्जैक्टली वही किया। शेक्सपियर की थिएटर जर्नी में ग्लोब थिएटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन में ग्लोब एक फेमस थिएटर था जहां शेक्सपियर की प्लेज परफॉर्म की जाती थी। इमेजिन कीजिए, नो नेटफ्लिक्स, नो यूट्यूब, नो सिनेमा, नो मोबाइल फोन। उस टाइम थिएटर ही एंटरटेनमेंट का मेजर सोर्स रहता था, और शेक्सपियर की प्ले ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ उन्हें थिंक भी करने पर मजबूर करती थी। कॉमेडी भी, ड्रामा भी, वायलेंस भी, लव भी, पॉलिटिक्स भी, फिलॉसफी भी, एवरीथिंग टुगेदर, और इट इज द पावर ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर अपने लेटर लाइफ में, लास्ट की लाइफ में स्टैनफोर्ड अपॉन एवन वापस आ जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और फैमिली लाइफ पर भी बहुत अटेंशन किया है, और 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हो गई। वो अप्रोक्सीमेटली 52 ईयर्स
तक इस दुनिया में रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, शेक्सपियर की डेथ उनकी स्टोरी का एंड नहीं है। एक्चुअली इट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज इमॉर्टैलिटी। उनकी बुक पब्लिश होती रही, प्ले दुनिया भर में परफॉर्म होते रहे, उनके कैरेक्टर्स फिल्म, थिएटर और लिटरेचर में रिपीट होते रहे और सबके मन के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते रहे। अगर मुझे शेक्सपियर की बायोग्राफी और वर्क को एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो मैं कहूँगा, शेक्सपियर ने स्टोरी किंग की लिखी, लेकिन इमोशन हम सबके पब्लिक के डाले। उन्होंने हमें बताने की कोशिश की पावर कितनी डेंजरस हो सकती है। जेलसी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एम्बिशन इंसान को चेंज कर सकते हैं, लव ब्यूटीफुल भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन नेचर को समझने के लिए हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं, लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। शेक्सपियर को पढ़ते वक्त आपको हर कैरेक्टर में अपना कोई ना कोई पार्ट मिल सकता है। कभी हैमलेट की ओवरथिंकिंग, कभी मैकबेथ की एम्बिशन, कभी ओथेलो की जेलसी और कभी रोमियो का प्यार। परहैप्स शायद यही शेक्सपियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ही डाइड मोर देन 400 years ago, but his characters are still alive. उसकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हिज क्वेश्चंस आर स्टिल अलाइव। मैं हूं मनोज कुमार। अगर आपको लिटरेचर, बायोग्राफीज और बुक के थ्रू कुछ समझना या पढ़ना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं शेक्सपियर की कौन सी वर्क आप सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो या रोमियो और जूलियट। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।